हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का ये जो सेशन है वह वर्ब पर आधारित सेशन है। वर्ब इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं वर्ब को लेकर के। अभी हाल में लगी एक जो परीक्षा होने वाली यूपी SSC PT की, वहाँ से भी आपको 1 या 2 नंबर ज़रूर मिलना है। इस टॉपिक को हम एक ऐसे बेस से मान करके पढ़ेंगे कि जो मुख्य फैक्ट है, जहाँ से ज़्यादा एग्जाम से क्वेश्चन पुट होने की संभावना होती है, उन सब टॉपिकों को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वर्ब होता क्या है या वर्ब किसे कहते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर भी थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, वर्ब है क्या? वर्ब कहते किसे हैं? कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द वर्ब? वर्ब किसे कहते हैं? अगर उसके बारे में हम जानें तो हम कह सकते हैं कि एवरी पर्सन एक्शन वर्क इज कॉल्ड ऑफ वर्ब। क्या? एवरी पर्सन एक्शन वर्क इज कॉल्ड ऑफ वर्ब। कहने का मतलब है जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है वह वर्ब कहलाता है। कहने का मतलब हमारे द्वारा यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ किया जा रहा है वह भी क्या है? वर्ब। हमारे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पढ़ाना क्या है? एक अध्यापक का एक्शन हुआ। तो हमने कहा कि किसी भी पर्सन के द्वारा जो भी एक्शन किया जाएगा, जो भी एक्टिविटीज़ किया जाएगा, वो सब वर्ब कहलाती हैं। इट मीन टू से दैट, कहने का मतलब यह है कि वर्ब हर एक व्यक्ति के क्रियाकलाप का एक क्या होता है? उदाहरण होता है। इट मीन टू से दैट, कहने का मतलब है कि एवरी पर्सन एक्शन वर्क इज कॉल्ड ऑफ वर्ब, या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं सब क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। तो वर्ब क्या है? जैसे वह जाता है, तो यहाँ पर जो इसका एक्शन है जाना है। क्या है? जाना है। इसलिए वहाँ पर जो वर्ब का काम कर रहा है वह वर्ब का काम कर रहा है गो। क्या कर रहा है? गो। इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, और उन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे वर्ब जो होते हैं वो वर्ब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वर्ब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। वर्ब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। पहला होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा इसका टाइप्स जान लेते हैं पहले कि फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के। फाइनाइट वर्ब जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। इसी में प्राइमरी और मॉडल दोनों है। प्राइमरी और एक है फ्रेजल वर्ब। क्या है? फ्रेजल वर्ब। तो कहने का मतलब जो ये फाइनाइट वर्ब होती है वह 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन से होती है? पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब, चौथा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, और 5वां होता है क्या? फ्रेजल वर्ब। क्या होता है? फ्रेजल वर्ब। तो वर्ब मुख्यतः जो होती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन से? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब मुख्यतः 5 प्रकार के। कौन कौन से? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और फ्रेजल वर्ब। दिख नहीं रहा हो तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फ्रेजल वर्ब। कौन सा? फ्रेजल वर्ब। तो वर्ब मुख्यतः 5 प्रकार, वर्ब जो होते हैं 2 प्रकार के,
फाइनाइट वर्ब 5 प्रकार के और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब? कौन कौन से हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। होता एक क्या, जिरंड, इन्फिनिटिव, कौन कौन से? जिरंड होता है, इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? जिरंड और इन्फिनिटिव होता है। तो हम एक एक करके सीखेंगे कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी, मॉडल, प्राइमरी और फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं। इन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब का। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के हमने बताया कि फाइनाइट वर्ब 5 प्रकार के होते हैं, जिसका पहला टॉपिक है क्या, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शुरुआत करें हम यहाँ पर फाइनाइट वर्ब के बारे में। किसके बारे में? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अनुसार कोई भी वर्ब अपने आप में क्या करती हो, परिवर्तन करती हो। सब्जेक्ट के नंबर पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार जब कोई अपने आप में परिवर्तन करता है तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण क्रिया कहते हैं। क्या करते हैं? पूर्ण क्रिया कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करती है। ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कोई बच्चा हो, गांव में भी वैसा हो, गांव में कैसा किसी प्रकार से रहता हो, शहर में जाता अपने लैंग्वेज में परिवर्तन करता है, अपने वेशभूषा में परिवर्तन करता है, अपने ड्रेस में परिवर्तन करता है, रहन सहन में परिवर्तन करता है। सेम प्रकार से है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होकर के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और ऑब्जेक्ट के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करती है। ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के, जुड़ करके सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और ऑब्जेक्ट के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करती है। ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे ही वांट्स टू सी, ही वांट्स टू सी द ताजमहल, द ताजमहल, ताजमहल इन आगरा। ही वांट्स टू सी द ताजमहल इन आगरा। यहाँ पर देखिए, ही वांट्स टू सी द ताजमहल इन आगरा। दूसरा अगर हम लिखें, ही वांटेड टू सी द ताजमहल, द ताजमहल इन आगरा। ही वांटेड टू सी द ताजमहल इन आगरा। तीसरा, ही वांट टू सी द ताजमहल, द ताजमहल इन आगरा। ये देखिए 3 प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर लिखे गए हैं आपके सामने। ही वांट्स टू सी द ताजमहल इन आगरा, ही वांटेड टू सी द ताजमहल इन आगरा, ही वांट टू सी द ताजमहल इन आगरा। कहने का मतलब है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक ऐसी वर्ब लिखा गई, वांट, वांटेड और वांट्स। एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करती है। ऐसी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब करते हैं। और जो अपने नंबर, पर्सन के अनुसार अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यहाँ पर टू सी लिखा गया, यहाँ पर टू सी लिखा गया, यहाँ पर टू, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट। ये कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। जो ऐसा लड़का जिसके अंतर्गत कोई परिवर्तन ना हो, चाहे देश में हो, विदेश में हो, घर पे हो, सेम वेशभूषा, लैंग्वेज, ड्रेस सब में रहता हो, वह होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। और ऐसा व्यक्ति जो अपने स्थान को परिवर्तन करने के बाद अपने आप में परिवर्तन करता हो, ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कहने का मतलब फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करती है। ऐसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब। जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के अनुसार अपने आप में परिवर्तन नहीं करती, ऐसे वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट
नंबर पर्सन के अनुसार अपने आप में परिवर्तन, तो फाइनाइट। जो परिवर्तन नहीं करे उसे हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ही वांट्स, यहाँ पर जो वांट, वांटेड, वांट लिखा गया ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है। टू सी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, विशेषकर यूपी लेवल के एग्जामों में। हिंदी का भी क्वेश्चन है, इंग्लिश का भी क्वेश्चन है, ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता कैसे हम फाइनाइट और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के कैसे हम पहचान करें कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। आज हम लोग एक ऐसे छोटे से टिक के माध्यम से पहचानने की कोशिश करेंगे कि फाइनाइट वर्ब होती क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। आइए हम लोग जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जिसे हिंदी में हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म के साथ जो क्रिया है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। जब एग्जाम्पल पहले समझिए तब आप समझ में आएगा आपको ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। अगर मान लीजिए हम लोग पढ़ाई करते हो, नाम की सिर्फ पढ़ाई करें, एग्जाम हो दिखावटी में हम लोग मान लीजिए पढ़ाई करें 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है परिणाम वो हम पर पड़ता है। किस पर करता है, हम पर पड़ता है। लेकिन अगर वही रिजल्ट मुझ पे ना पड़े, किसी दूसरे पर पड़े, जब मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए कि 10 लोग हैं, भीड़ में 10 लोग बैठे हुए हैं, 2-3 लोग आप जाइए, उसमें किसी भी व्यक्ति को आप गोली मार के चले जाओ, हत्या कर किसी आप चले आइए, जब किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जो है खुद पर ना पड़े, किसी दूसरे पर पड़ जाए, क्या हो, जब किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं पर ना पड़े, किसी दूसरे पर पड़े, ऐसे वर्ब को हमेशा हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फिर से समझिएगा कि हम लोग अधिकतर क्लास में बैठते थे जब पढ़ते दौरान, तो क्लास में सीटी कोई और मारे मार खाता था कोई और, सीटी कोई और मारे मार खाता था कोई और, अर्थात सीटी कोई और मारा लेकिन जो उसका इफेक्ट पड़ा सीटी मारने का वो किसी दूसरे लड़के पर पड़ा। जब कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव खुद पर ना पड़ करके किसी दूसरे पर पड़ता है तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब को हम सकर्मक क्रिया का, जैसे एग्जाम्पल सीता इज कुकिंग द फूड। सीता इज कुकिंग द फूड। यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सीता इज कुकिंग द फूड। सीता क्या कर रही, भोजन को क्या कर रही है, पका रही है। सीता इज कुकिंग द, पहला तो प्रयास ये है कि जो कर्म के साथ आए वो सकर्मक क्रिया है। दूसरा, यदि आप पकड़ ना पाएँ तो एक और प्रभाव से आप समझिएगा कि सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया है। पहला तो जो कर्म के साथ आए, जो ऑथेंटिक डिफिनीशन है वह है कर्म के साथ जो आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ जो आएगा वही ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जब हम ये न ढूंढ पाएँ ऑब्जेक्ट के साथ आया है, कि कभी कभी सेंटेंस ऐसे दे दिए जाते हैं हम समझ नहीं पाते हैं, उसके लिए हम बता रहे हैं, आप प्रयोग करके आप देख लीजिएगा कैसे। जैसे लिखा सीता इज कुकिंग द फूड। जब सीता भोजन पकाती है तो उसके एक्टिविटीज़ के द्वारा, उसके क्रियाकलाप के द्वारा यदि प्रभाव उस पर पड़े तो तुरंत इंट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर प्रभाव खुद पर ना पड़े, दूसरे पर पड़े तो ट्रांजिटिव। ध्यान दीजिएगा, यदि प्रभाव स्वयं पर पड़े तो इंट्रांजिटिव और दूसरे पर पड़े तो ट्रांजिटिव। यहाँ पर सीता इज कुकिंग द फूड जो लिखा गया है, यहाँ पर प्रभाव जो है वह खाना बनाने का प्रभाव, पकाने का प्रभाव भोजन पर पड़ रहा है कि ना कि सीता पर पड़ रहा है। सीता नहीं पक रही है, पकने का काम हो रहा भोजन, अर्थात जो सीता के द्वारा एक्टिविटीज़ किया गया, जो क्रियाकलाप किया गया
उसका प्रभाव सीता पे ना पड़ करके वह भोजन पर पक रहा है, पकने का काम भोजन कर रहा है, ना कि सीता। इसलिए सीता इज कुकिंग द फूड, या लिखा गया जो सेंटेंस है यह सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। सीता इज कुकिंग द फूड, यह लिखा गया सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव सीता पर ना पड़ करके वह किस पे पड़ रहा है? भोजन पर पड़ रहा है। अर्थात लिखा गया सेंटेंस ये हमारा कैसा है? ये लिखा गया सेंटेंस सकर्मक क्रिया है। इंग्लिश में से हम ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन लगभग यूपी के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव से हिंदी में सकर्मक और अकर्मक क्रिया के नाम से जरूर पूछा जाता है। दूसरा अगर हम कहें रमेश इज रीडिंग द बुक, रमेश इज रीडिंग द बुक, रमेश इज रीडिंग द बुक। रमेश किताब को पढ़ रहा है। यहां पर लिख देता हूं रमेश इज रीडिंग द बुक, रमेश इज रीडिंग द बुक, रमेश इज रीडिंग द बुक। रमेश किताब पढ़ रहा है। यहां पर अगर देखें तो सबसे पहले तो आप कंफर्म कर लीजिए तुरंत ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट आया है। लेकिन अगर हम ये जान ना पाए कि ये ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट आया है या नहीं आया है, तब कैसे हम पहचान करेंगे कि क्या है? ये कहने का मतलब है जो पढ़ने की एक्टिविटीज है वो रमेश के ऊपर पड़ेगा या किताब के माध्यम से रमेश के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो माध्यम डिफाइन करता है कि किसके माध्यम से किस पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पढ़ा रमेश नहीं जा रहा है, यहाँ पर पढ़ी किताब जा रही है। क्या? यहाँ पर जो है रमेश इज रीडिंग द बुक में रमेश को नहीं पढ़ा जा रहा है, रमेश के द्वारा किसको पढ़ा जा रहा है? बुक को पढ़ा जा रहा है। अर्थात जो रमेश का एक्टिविटीज किस पर पढ़ रही है? बुक पर पढ़ रही है। अर्थात रमेश इज रीडिंग द बुक लिखा गया सेंटेंस ये ट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में यह सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं पर ना पड़ करके दूसरे पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है, चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है। अर्थात रोए ओ दुख हो हमको, कहने का मतलब यह है रोए ओ और दुख हो हमको, तो वही होती है ट्रांजिटिव वर्ब कि चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है। दैट इज कॉल्ड ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। लिखा गया सेंटेंस क्या होगा? ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा जिसके साथ पहला फैक्ट जिसके साथ कर्म आए वह ट्रांजिटिव वर्ब होगी, उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। दूसरा है जब कर्ता के द्वारा सब्जेक्ट के द्वारा किए गए वर्क का जो इफेक्ट है स्वयं पर ना पड़े, अनदर पर्सन पर पड़े या अनदर थिंग्स पर पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर? दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसी का जस्ट अपोजिट है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसका प्रभाव स्वयं पर पड़े, किसी दूसरे पर ना पड़े, जिसका इफेक्ट जो है वह स्वयं पर पड़े, किसी दूसरे पर ना पड़े। जैसे हम कहें द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। यहाँ पर जो इफेक्ट है चिड़िया के उड़ने का, यह प्रभाव स्वयं चिड़िया पर पड़ रहा है। किस पे? चिड़िया। जब हमने कहा कि डायरेक्ट फैक्ट्स करिएगा कि जब प्रभाव जो है स्वयं पर पड़े तो वो इंट्रांजिटिव और दूसरे पर पड़े ट्रांजिटिव। हम कहे घंटी बज रही, द बेल इज रिंगिंग। यहाँ पर घंटी खुद है और खुद क्या है? बज रही है। कहने का मतलब ये है कि जब इफेक्ट
स्वयं पर पड़े तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते। जाइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसे हम हिंदी में अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। द बेल इज रिंगिंग। ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ये द बेल इज रिंगिंग लिखा गया है। सबसे पहले बात तो अकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना आए, लेकिन कभी कभी दे दिया जाता तो आप ढूंढने बड़ी दिक्कत होता। वही ट्रिक काम कर जो मैंने बताया अभी। यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, या मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं। इसका मतलब ये डायरेक्ट क्या है? ये अकर्मक या इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन हम इसको पहचानेंगे अपने व्यवहारिक भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम वर्ब को समझने का प्रयास करेंगे कि है क्या आखिर। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता अकर्मक, जिसके साथ कर्म ना हो वही अकर्मक। जब हम कितना भी रोएं किसी को प्रभाव ना पड़े, मेरे ऊपर ही प्रभाव पड़े। रात भर हम जगें, नींद मुझको ही लगे, ये प्रभाव व्यक्तिगत पड़ता है। अर्थात जिसको चोट लगे उसी को दर्द हो, जो सीटी मारे क्लास में वही मारा जाए, वह होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। जब किसी व्यक्ति के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया जाए, यदि उसका प्रभाव खुद पर पड़े, वह होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो द बेल इज रिंगिंग, घंटी बज रही है, तो यहाँ पर बजना किसी का प्रभाव जो है दूसरे पर नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर जो इफेक्ट्स है रिंग की, वह खुद रिंग पर पड़ रही है, इसलिए लिखा गया सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामों में पूछे थे। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। आप डायरेक्ट ट्रिक से पढ़िएगा। जिसके कर्म हो वो सकर्मक, जिसके साथ कर्म ना हो अकर्मक। ये आपके दिमाग से भूल सकता है, लेकिन ये नहीं भूल सकता है यदि मेरे द्वारा गलती होगी तो मारा कोई दूसरा जाएगा, तो वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। मैं गलती खुद करूँ, खुद मारा जाऊँगा, वह होगा क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब। चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। चोट मुझे लगे, मुझे ही दर्द हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर एक बार कहेंगे, जो डूबेगा इंग्लिश की मस्ती में, 4 चांद लगेंगे उसकी हस्ती में। जय हिंद, जय भारत।